ओम श्री गुरवे नमः। उपस्थित भाइयों बहनों, आप सब लोगों का इस कार्यक्रम में भाव भरा स्वागत है, अभिनंदन है। आइए सबसे पहले हम गुरु वंदना करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री पितृवत् मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। आइए भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सद्बुद्धि देने वाली, बुद्धि को सन्मार्ग पर चलाने वाली माँ गायत्री का ध्यान करें, प्रकाश रूप परमात्मा के रूप में, कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्र्यंबकम जी से प्रार्थना करें कि सभी लोग स्वस्थ हो जाएं, इस महामारी से समाज को मुक्ति मिले। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोलिए त्र्यंबकम भगवान की जय। उपस्थित भाइयों बहनों, पिछले दिन हमने आपको बताया था कि शिव जी के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, उनके उपदेशों को सुनना चाहिए, बार बार उनका मनन करना चाहिए और जीवन में उनको उतारना चाहिए। शिव जी का उद्देश्य था कि व्यक्ति सुधरे, परिवार सुधरे और समाज सुधरे। इसके लिए वो अथक प्रयास किया करते थे, वेदों को जन जन तक पहुंचाते थे, यहां तक कि अपने शरीर की, अपने सुख की, ऐशो आराम की कभी नहीं चिंता करते थे। शिव और पार्वती दोनों लोग इसी कार्य में हमेशा लगे रहते थे। तभी तुलसीदास जी ने लिखा कि शिवपद कमल जिनहि रति नाही और राम ही तेस
रामहि ते सपने हुन सुहाई। शिवपद कमल जिनहि रति नहीं, रामहि ते सपने हुन सुहाई सोहही। तो इस प्रकार से राम के भक्त वही लोग हो सकते हैं, राम के प्रिय वही लोग हो सकते हैं जो शिव को भी प्रिय हो। और प्रिय तभी हो सकते हैं जब उनके कार्यों के प्रति हमें रति होगी। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। इस सिद्धांत के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए। और कहते हैं तुलसीदास जी, बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, और राम भगति कर लक्षण येहु। विश्वनाथ शिव जी के पद के प्रति जिनका बिना छल के नेह है। बिना छल के मतलब कि मनुष्य ऊपर से तो कुछ कह जाता, हाँ हाँ हम ये सब करेंगे, भगवान का काम करेंगे और वेदों का अध्ययन करेंगे, समाज की सेवा करेंगे, लेकिन वो ऊपर से कहता है, अंदर से उसका मन अन्य कार्यों में भोगों के प्रति न जाने कौन कौन से दुर्गुणों के प्रति उसका लगा रहता है। तो ये छल से आदमी बात करता है। और अगर छल छोड़ करके विश्वनाथ के, भगवान शिव के सिद्धांतों को हम सुने, गुनगुनाएं और अपने जीवन में उतारें, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण का कार्य करें, वेदों को जन जन तक पहुंचाएं, तो ये बिना छल के विश्वनाथ के पद के प्रति प्रेम हो गया। अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित आप मान लें कि आप भगवान राम के भी भक्त हैं। फिर कोई दूसरी व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। जैसे एक हवाई पट्टी बना ली जाती है तो छोटे बड़े सभी जहाज उस पर उतरते हैं, बढ़िया पट्टी आप बना लीजिए। तो इसी प्रकार से अगर हम शिव के भक्त बन जाते हैं, शिव के अनुसार अपने जीवन को बिना छल के हम चलाते हैं, तो हम राम के भी भक्त होंगे, कृष्ण के भी भक्त होंगे, दुर्गा जी के भी, सभी के हम भक्त हो जाते हैं, सभी की कृपा हमको मिलने लगती है। तो इस प्रकार से हमारा जीवन इस प्रकार से होना चाहिए। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं कि जैसा मैंने सुना है, सुना शब्द लगा दिया, कहते जैसा मैंने पढ़ा है, पढ़ा नहीं, जैसा मैंने सुना है। तब से पहले सब श्रुति के आधार पर चलता था, सुनने से ही सब चलता था। हमने उनको सुनाया, उनने उनको सुनाया, उनने उनको सुनाया, सुनते सुनते। लेकिन उसमें कभी कभी सुनने में कभी गलती हो गई, कभी ठीक से सुन नहीं पाए, कभी सुना तो अविस्मृत हो गया, अपने पास हमने जोड़ दिया, तो पूरा कथानक ही बदल जाता है। तो कहते हैं याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कि भगवान के राम के गुण बहुत से हैं, असंख्य, इतने हैं कि जो है शेष जी, करोड़ों शेष जी अगर लगे तो उसको कह नहीं सकते। लेकिन जैसा मैंने सुना है उसको मैं उसके अनुसार मैं आपके विषय में बताता हूं। क्योंकि भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से भगवान राम के गुणों के विषय में सुनना चाहते हैं। जैसा पहले बताया गया, रामचरित यति अमित मुनीषा, और कहीं न कहीं सत्य कोटि अहिसा, तदपि जथा सुत कहूं बखानी,
और सुमिर गिरापति प्रभु धनु पानी। गिरापत वाणी के पति भगवान श्री राम, वाणी के प्रेरक भगवान श्री राम का हम ध्यान में रखते हुए जैसा कुछ मैंने सुना है उसके विषय में मैं बताता हूं। प्रणमो स्वयं कृपालु रघुनाथा वर्णो विशदता सुगुण गाथा। भगवान के गुणों की मैं गाथा कहता हूं। भरद्वाज जी यही पूछना आप पूछ रहे थे कि आप हमें इसके विषय में बताइए, आप बहुत ज्ञानी हैं। तो उसी के विषय में वो कहते हैं कि मैं कृपा करने में सबसे आगे भगवान श्री राम जी को का ध्यान करते हुए, प्रणाम करते हुए मैं उनके गुणों का गान कर रहा हूं, मैं उनके गुणों के विषय में बता रहा हूं। परम रम्य गिरिवर कैलासु सदा जहां शिव उमा निवासु। परम रम्य है कौन? गिरिवर, गिरियों में श्रेष्ठ कैलाश पर्वत। वहां शिव और पार्वती जी का निवास है और वहां पर वो अकेले नहीं रहते हैं, बहुत से लोग रहते हैं। कौन कौन रहते हैं? सिद्ध रहते हैं, जिनको सिद्धि प्राप्त हो गई। सिद्धि का प्राप्त मतलब ये उन्होंने ऐसा कार्य किया है, ऐसे अच्छे कार्य किए हैं जो शिव जी से जुड़ गए हैं। अब वो जो कहते हैं वो शिव जी करते हैं, शिव जी को अपना बना लिया है, शिव जी की कृपा उनको प्राप्त है, सिद्धि जन हो। तपोधन जो भी सिद्धि होने के लिए जा रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तपस्या का मतलब सुकृति है, शिव जी के अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो वो तपोधन हो गए। योगी जन जो सब भगवान से, शिव जी से सब जुड़े हुए हैं, किन्हीं न किन्हीं व्यवस्थाओं, कोई ज्ञान के माध्यम से, कोई कर्म के माध्यम से, जो कर्म के माध्यम से जुड़ जाता है उसको योगी कहते हैं। योगी का मतलब कर्म के माध्यम से भगवान से जुड़ा हुआ है। और देवता, किन्नर, किन्नर का मतलब जो गाने बजाने का काम करते हैं, किन्नर। मुनि, मुनि जो संस्कार प्रणाली चलाते हैं। ये सब, इनका सबका समूह उनके साथ में रहता है। तुलसीदास जी लिखते हैं, याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं भरद्वाज जी से, बस यहीं तक सिद्ध तपोधन जोगी जन असुर किन्नर मुनि वृंद, बसही तहां सुकती सकल से वहीं शिव सुख कंद। ये सब लोग वहां निवास कर रहे हैं और ये सब सुकृति हैं। सुकृति यानी उत्तम कर्म करने वाले, श्रेष्ठ कार्य करता है, सिद्ध। लेकिन ये सब हैं ऐसे लोग जो शिव जी के प्रति श्रद्धा रखते हैं, शिव जी को गुणों को आत्मसात किए हुए हैं, उनके अनुसार चल रहे हैं और उनके अनुसार समाज की सेवा कर रहे हैं। ये सब वे लोग हैं, वहां रहते हैं ये सब लोग। शिव वही शिव सुख कंद। और शिव जी कैसे हैं? सुख के कंद हैं। कंद का मतलब जमीन के अंदर जो गांठ बैठ जाती है तो कंद कहते हैं। शकरकंद, आलू भी एक कंद है। बहुत सी गांठें तो जमीन में होती हैं तो वो कंद कहे जाते हैं। सुख के कंद है। शिव जी के आसपास सब सुख ही सुख है। लेकिन सुख बनता कैसे है? ये सुकृति लोग बैठ करके कर्म के माध्यम से एक अच्छी समाज का निर्माण करते हैं। यहां पर एक बात नहीं समझ में आती है कि ये सब लोग पहाड़ पर क्या करते हैं? वहां पर तो जनता तो है नहीं,
और शिव जी के लिए इतने सहयोगियों की आवश्यकता नहीं कि उनकी सेवा में लगे। सेवा कितनी कराएंगे, एक सेवक पर्याप्त है। पार्वती जी तो हैं ही, अब सेवकों की वहां क्या आवश्यकता है। तो इसमें थोड़ा हमारा अपना निर्णय है, हमारी सोच है कि ये सारे लोग काशी में रहते थे। कैलाश पर्वत के ऊपर जनमानस है नहीं, मैंने जहां तक देखा है टीवी के माध्यम से कि वहां सब बर्फ ही बर्फ है। हमने देखा कैलाश पर्वत के लोग दूर से ही हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं, सरोवर के पास से वापसी ले रहे हैं, उसके ऊपर कोई जा नहीं सकता, बर्फ ही बर्फ। ये सब लोग वहां करते क्या होंगे? भोजन की समस्या, रहने की समस्या, पानी की समस्या, अन्य चीजों की समस्याएं, खाएगा तो आदमी है ही। तो ये सब हमको लगता है कि ये सब वहां रहते थे जहां पर बहुत सी जनता रहती है, क्योंकि ये बुराइयां जनता में आती हैं। अधर्म के प्रति उसका प्रेम बढ़ जाता है, अधर्म पथ पर चलने लगता है। तो जनता को ठीक करने के लिए, समाज को ठीक करने के लिए इन सिद्ध, तपोधन, योगीजन, सुर, मुनि, किन्नर, इनकी सबकी आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि तुलसीदास जी ने एक बात और लिखी है कि हम अपनी मत के अनुसार कह रहे हैं, लेकिन जहां कहीं कुछ गड़बड़ दिखती हो तो सुजन, सज्जन लोग, सुचित, सुचित, चित्त सुचित, इनकी आत्मा बहुत उत्तम कोटि की हो गई हो, इनका चित्त शुद्ध हो गया हो, वो इसमें सुधार भी कर ले। लिखा, करई मनोहर मति अनुहारी, और सुजन सुचित सुन लेहु सुधारी। सज्जन लोग सुचित्त के माध्यम से इसमें सुधार कर ले। एक तो ये बात आती है, और श्रुति के आधार पर यह कहा गया है। श्रुति के आधार पर बहुत सी चीजें में कुछ कम ज्यादा हो जाया करता है। भरद्वाज जी भी कहते हैं, भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि मैं अपनी श्रुति के आधार पर आपको ये बखान कर रहा हूं गुणों का। कहते हैं, तदपि जथा श्रुति जस मति मोरी। नहीं, शिव जी कह रहे हैं, किससे? पार्वती जी से। जब उन्होंने गुणों के विषय में पूछा तो शिव जी पार्वती जी कहते हैं, तदपि यथा श्रुत जस मति मोरी, और कहीं देखी प्रीति अति तोरी। तुम्हारी प्रीत को देख करके जैसा मैंने सुना है यथा श्रुत, और जैसी मेरी मत है उसके अनुसार कर रहा हूं। तो हमको लगता है कि जब ये व्यवस्था बना दी है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें ये मानना चाहिए कि सब ये सिद्ध, तपोधन, ये सारे लोग जो है ये सब कहाँ रहते हैं? ये सब रहते हैं समाज में रहते हैं, और समाज को ठीक करने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं कि राम का जो संकल्प है वही शिव का संकल्प है। राम क्या संकल्प है कि असुर मारी था पही सुरन, और राखहि निज सुति सेतु, और जग विस्तार विशद जसु, राम जन्म कर हेतु। राम जन्म का हेतु है, यही हेतु शिव जी का भी है। राम ने
बहुत ऊंचाई के कार्य किए, राक्षसों का वध किया, सारे जीवन वो राक्षसों को निपटाने में ही लगा दिए। परम शिव जी का काम जमीनी स्तर का था, जमीन से जुड़े हुए लोगों की मदद करते थे। तो इस प्रकार से हमारा मत यही जाता है कि ये सारे लोग काशी में ही निवास करते थे। और फिर कहते हैं कि वे लोग वहां नहीं जा सकते, वे लोग वहां नहीं जा सकते जो धर्म से दूर हैं, हरि और हर को नहीं मानते हैं, ऐसे लोग कैलाश पर्वत पर नहीं जा सकते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपने हूँ नहीं जाही। ओ तेहि गिरि पर बट बिटप विशाला, तेहि गिरि पर बट बिटप विशाला, नित नूतर सुंदर सब काला। शिव जी वहीं निवास करते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि आप सुकृति बने, शिव जी के जो सिद्धांत हैं उनके अनुसार जुड़ें, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण करें और एक नेक व्यक्ति के रूप में बने, तो निश्चित है आप शिव और भगवान राम दोनों महान विभूतियों की आप कृपा पा सकते हैं। इसी के साथ में आज के सत्संग का समापन होता है। ओम शांति।